एक गांव में एक ज्योति नाम की लड़की थी। वो बहुत ज्यादा भोली थी। घर का सारा काम वही करती थी। उसके पिता एक नंबर के शराबी और कामचोर थे। वो दिन भर शराब के अड्डे पर बैठे रहते थे। एक दिन शराब के अड्डे पर एक आदमी उसे मिलता है और बोलता है, अरे भाई जीतू, कैसा है तू? अब तेरी बेटी भी जवान हो गई होगी, उसकी शादी क्यों कर नहीं देती? अरे अभय, क्या बात कर रहा है तू? अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? तुझे तो पता ही है इस समय पैसे की किल्लत है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जिसे मैं अपनी बेटी का शादी कर पाऊं। तो तू चिंता क्यों करती है? तेरा दोस्त है ना, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता जानता हूँ। शहर में रहता है लड़का और वो पैसा भी देगा शादी के बदले। सब छोड़ भैया, ये बताओ पैसा कितना मिलेगा मुझे? पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे तुझे। अरे नहीं भैया, 50,000 में नहीं हो पाएगा। चल ठीक है, तुझे 1 लाख दिला दूंगा। अब क्या चाहिए तुझे? और इस तरह जीतू अपनी बेटी का ही सौदा कर देता है। माँ, तुम्हें पता है मैंने अपनी ज्योति के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। वो शहर में रहता है, शहर में बहुत पैसा कमाता है। आखिर में भगवान हमारी फरियाद सुन ही ली। मैं तो भगवान से रोजाना गुहार लगाती थी कि मेरे ज्योति के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिसे उसकी शादी हो जाए और वह खुशी से रहे। और इस तरह ज्योति को शादी करके एक लड़का उसे शहर लेकर जाता है। परंतु शहर में कोई और लड़का नहीं बल्कि वही व्यक्ति उसे शहर लेकर जाता है जो कि उसके पिता से बात किया रहता है। अरे ज्योति, कैसा लगा तुझे घर? शहर में देख रही है कितनी रंगीन घर और कितना चहल पहल है। तेरी गांव की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ज्योति को भी शहर में अच्छा लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे सारी खुशियां भगवान उसके चरणों में डाल दी हो। और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन ज्योति का पति घर पे नहीं रहता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, और ज्योति, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप कौन है? मेरे बारे में तुम नहीं जानती होगी क्योंकि मैं तुम्हारा पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उसके साथ भी रहता हूँ। अच्छा जी, बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे चाय बाय तो बाद में होती रहेगी, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो काम कर लूँ। जी, लेकिन मेरे पति ने तो कोई भी काम नहीं बताया है मुझे। अरे कोई काम नहीं बताया तुम्हें तो क्या हुआ? मुझे तो पता है कौन सा काम करना है। सिंपल सा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। चलो बेडरूम, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इस तरह वो आदमी उसे बेडरूम में लेकर चला जाता है और वहाँ उसके साथ गलत काम कर देता है। ज्योति बेचारी बहुत ही दुखी होती है। शाम को उसका पति आता है तो ज्योति उसे सारे बातें बताती है। ज्योति, तुम पागल हो गई हो? तुम उसे घर में क्यों आने दी? और वैसे भी मेरा यहाँ पे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो आइंदा से कभी किसी आदमी को इस घर में मत आने देना। और इस तरह ज्योति बहुत ज्यादा निराश होती है। एक दिन और वो आदमी आता है और उसके साथ गलत काम करके चला जाता है। और उसका पति फिर से वही बात बोलता है कि मैंने किसी को नहीं भेजा है। ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ज्योति एक दिन बाहर खड़ी रहती है। तभी वहाँ से पुलिस गुजरती है। पुलिस को देखकर ज्योति बोलती है, साहब, मेरी मदद करें, मेरे पति मेरे साथ गलत काम करते हैं, मेरे से धंधा कराते हैं। अब मेरे पति सच बोल रहे हैं या वो आदमी सच बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ मदद करें। तभी उसके पति को पुलिस थाने बुलाती है और उसे पूछताछ करती है। तभी पूछताछ में पता चलता है कि उसके पति ही उसके साथ धंधा कराते रहते हैं। उसके बाद पुलिस उसके पति को और उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल देती है।